तो फिल्म में जो हीरो होता था ना, मैं भी फिल्म देखता था और भी पुराने थे, तो फिल्म देख के जब निकलते थे ना, तो रूम में लोगों के हनुमान जी, माता जी, भूमिया जी आते हैं, तो उस टाइम को हीरो आ जाता था। और जो ये लव के चक्कर होते हैं ना, उस पर क्या होता है, उसमें तो अकल पर पर्दा पड़ जाता है। बाकी में तो अकल इस्तेमाल करनी होती है, लेकिन इसमें पर्दा ही पड़ जाता है अकल का। जब पर्दा ही पड़ जाता है तो फिर इस्तेमाल कैसे करें? तो इसलिए ऐसे चक्करों में पढ़ना ही नहीं। पढ़ेंगे तो फिर अकल का इस्तेमाल कर ही नहीं पाएंगे। जैसे शराब है, एक बार पी ली तो फिर अपने चाहे दिमाग लगा लो, चाहे कुछ भी कर लो, चाहे कैसे भी कर लो, 100 में से 99 इंसान शराब छोड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि उनकी अकल पर पर्दा पड़ जाता है, उनसे फिर वो छूटती नहीं है। ऐसे ये चक्कर होते हैं। तो इसमें पड़ गए तो फिर अकल का कोई ठिकाना नहीं है, फिर अकल का इस्तेमाल कर ही नहीं सकते, क्योंकि पर्दा पड़ जाता है। और इसके अलावा इंसान कहाँ अंधा होता है? लालच में अंधा होता है। जब लालच पड़ता है तभी अकल पर पर्दा पड़ जाता है। लालच में फिर भी कभी कभी दूसरे समझाते हैं तो बच जाता है, लेकिन ये नशे में, इस प्यार व्यार में कोई कितना ही समझा दे, उसकी समझ में नहीं आती है। वो कुएं में गिरेगा तो गिरेगा ही गिरेगा। और फिर लालच में धोखा खाता है इंसान। लालच में अंधा होता है, फिर लालच में धोखा खाता है। और आजकल फ्रॉड बहुत हो रहे हैं। कैसे कैसे फ्रॉड हो रहे हैं? लोगों को पास फ़ोन आते हैं, मैं बैंक से बोल रहा हूँ, आपके 5 लाख की वो क्या होता है, लॉटरी लगी है, या क्या बोलते हैं उसको, ड्रॉ, लकी ड्रॉ में आपका नाम आया है। आप बोल दोगे लॉटरी तो मैंने खेली नहीं, बोलेंगे आप लकी कस्टमर हो, आपका लकी ड्रॉ में नाम आया, 5 लाख रुपए आपको मिल रहे हैं, आप 15,000 जमा करा दीजिए, ये प्रोसेस की फ़ीस है, फिर आपके खाते में 5,000 आ जाएंगे। ऐसे ऐसे होता है। या फिर वो डराते हैं कि आपके बैंक खाता फ्रीज होने वाला है, आप अपनी OTP आएगा वो दो और पासवर्ड दो, ताकि वो फ्रीज होना हम बंद कर दें। ऐसे और भी बहुत तरीके होते हैं जिसमें क्या करते हैं लोग, फ्रॉड करते हैं। तो उसमें क्या करना चाहिए? अपनी अक्ल लगानी चाहिए, देखना चाहिए फोकट में 5 लाख का ड्रॉ, इतना डोला पर कट है हैं? तो अचानक से कुछ बहुत बड़ा मिल जाए, बहुत बड़ी खुशी मिल जाए, बहुत बड़ा इनाम मिल जाए, या बहुत कोई सपोर्ट करे, तो थोड़ा सा रुकना चाहिए, देखना चाहिए कि ये अपने पर इतना मेहरबान क्यों हो रहा है। ये अपने रोटी की व्यवस्था नहीं है, अपने को कोई पकवान 56 भोग खिला रहा है, तो इसके पीछे उसका कोई ना कोई मोटिव जरूर होगा, उसका कोई मकसद जरूर होगा। तो उसके मकसद को अगर गौर करेंगे ना, तब अपनी अकल विकसित भी होगी और अकल का इस्तेमाल भी होगा, तब अपने फ्रॉड से बच पाएंगे। और आज के टाइम में फ्रॉड से बचना बहुत ज़रूरी है, और फ्रॉड से बचने के लिए इसका थोड़ा अपग्रेड होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरा कोई भी सब्जेक्ट जो होता है, वो दिखने में आपको कोई इंटरेस्टिंग लगेगा, कोई कम इंटरेस्टिंग लगेगा आपकी एज के हिसाब से, लेकिन वो सारे बहुत ज़रूरी जो सब्जेक्ट होते हैं उनको लेकर आता हूँ। कहानी में जो घटना है वो पॉसिबल नहीं थी, लेकिन उसका भाव तो सही था ना, क्यों कूद रहा है कि उसका कोई नुकसान नहीं है। जैसे आपने बताया ना, नशा करने से थोड़ा या ज़्यादा नुकसान है, और इसमें नुकसान ही नहीं है। तो नुकसान ही नहीं है तो या तो फायदा है या नुकसान ही नहीं है। 2 ऑप्शन है, तो उसमें कौन सा चॉइस करोगे? 2 ऑप्शन है, एक में एक फायदा होगा या फायदा नहीं होगा, और दूसरा ऑप्शन है कि फायदा नहीं होगा। वो कहानी जरूर है कि भाई बंदरिया पहली बात तो बोल नहीं सकती, और उसके बाद आकाशवाणी होती नहीं है, खाली सुना हुआ है, तो इसमें सब क्या है, काल्पनिक बातें हैं। उसका जो सार ग्रहण करना होता है। तो अपनी अकल लगाना, इसके लिए भी अकल लगानी होती है, और कहाँ अकल नहीं लगानी है उसके लिए भी अकल तो चाहिए होती है ना। उसने बंदरिया ने अकल तो लगाई थी ना, क्या लगाई थी कि अपने कूद जाते हैं। जब आकाशवाणी हो रही है तो वो बंदरिया राजकुमारी बन सकती है, नहीं बन सकती है? क्यों बन सकती है? क्योंकि जब आकाशवाणी हो रही है तो बंदरिया तो राजकुमारी बन ही सकती है। तो इसमें तो लॉजिक है ना। जब जादू से इंसान चूहा बन सकता है तो इंसान शेर भी बन सकता है, तो वो एक तरह से जादू ही था कि आकाशवाणी हो रही है। तो उस लॉजिक से वो बंदरिया का कूदना सही था, और उसमें उसका कोई नुकसान भी नहीं था कि इसमें जैसे बैंक वाला था, वो बोलता आपके खाते में 5 लाख आए हैं, तो अपने कोई दिक्कत नहीं थी। उसने शर्त क्या डाली कि 15,000 रुपये जमा कराओ, ये प्रोसेसिंग फीस है, तो दिक्कत वहाँ हुई ना। तो वहाँ अकल लगानी पड़ी, वरना वो 5 लाख दे रहे थे, अपने मना के क्यों करें। लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति भी आती है। कैसी स्थिति आती है?
जहाँ लोग क्या कहते हैं, इसके जैसे कहते हैं कि अपनी अकल मत लगाओ। क्या कहते हैं, बहुत बार कहते हैं कि अपनी अकल नहीं लगाओ, ज़्यादा अकल मत लगाओ, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, बहुत बार कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ऐसी स्थिति कई बार होती है। कहाँ कहाँ होती है? जैसे कहीं कोई सीरियस मैटर हो, मुद्दा बहुत सीरियस हो और अपने को पता नहीं मुद्दा क्या है, मैटर क्या है, और अपने जाके वो सारी बाजी बिगाड़ दें, पंचायत कर दें, और अपने क्या करें, समझ से बाहर हो मैटर, और अपने क्या उसमें पंचायत ही कर रहे हैं और सारा मामला बिगाड़ दें। तो ऐसे मामलों में अपनी अकल नहीं लगानी चाहिए, लेकिन फिर भी अकल लगानी चाहिए। बोलो कैसे? कि यहाँ में नहीं बोलना है, हाँ। ये करना है। अकल नहीं लगाने के लिए भी अकल होगी तब वहाँ नहीं लगाएंगे ना। अकल नहीं होगी तो क्या, मैं अब क्या बोल रहा हूँ, आपको चीज़ें सिखाता हूँ तो चीज़ें कहीं अप्लाई होती है, कहीं अप्लाई नहीं भी होती है। जैसे इसने कहा कि अपनी अकल नहीं लगानी है, ऐसे बहुत सारे मैटर होंगे जो हर जगह अप्लाई नहीं होंगे। तो आपके पास अकल होगी ना, तो जहाँ अप्लाई होना चाहिए वहाँ अप्लाई करोगे, जहाँ नहीं करनी वहाँ नहीं करोगे। ये मैं बोलता हूँ शराब से दूर रहना चाहिए, लेकिन कभी ऐसी स्थिति भी आती है जो शराबी पास में बैठा हो तो अपने बैठना ही पड़ता है, दूसरा ऑप्शन नहीं होता। दूसरा ऑप्शन और ज़्यादा खतरनाक होता है। तो वो तो सिचुएशन के अनुसार होता है, और सिचुएशन के अनुसार अपने निर्णय कैसे लेंगे? जब अपने पास अकल होगी। तो अकल नहीं लगाने के लिए भी अकल होती है। वो तो डायलॉग पुराना है कि नकल के लिए अकल चाहिए, लेकिन अकल के लिए भी अकल चाहिए। और इसके अलावा कभी कोई बीमार सीमार पड़ जाए, तब हमें बीमारी का आकलन नहीं होता है कि बीमारी क्या है। वो देख पेट दर्द कर रहा है, पेट दर्द कर रहा है, गोली दे दी, 1 दिन दे दी, 2 दिन दे दी, पार नहीं पड़ रही है, तो अपने अकल लगा रहे हैं, वो पानी पी ले रहे, जीवाणु पानी पी ले रही है, लग रहे तैयार नहीं हो रहा है, खाली अकल 5-6 दिन हो गए लेकिन पार नहीं पड़ रहे, लेकिन फिर भी जो झाड़ू लगा ला बट सही हो जैसे हो गया, तो कोई नज़र ला गई, तो वो कहीं कहीं मैंने चक्कर पग आ गया ला, कोई टूणो कर दो लार, ऐसी बातें करें। तो उसमें क्या करते हैं, वो अपनी अकल लगाते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या अकल नहीं लगानी होती है, क्या करना होता है? डॉक्टर को दिखाना होता है। लेकिन क्या कुछ डॉक्टर भी बेकार होते हैं, और कुछ पेशेंट भी वो सोचते हैं कि भाई ये डॉक्टर क्या लालची है, वो जांचें लिख देता है, दवाई लिख देता है, ज़रूरत से ज़्यादा लिख देता है। तो अपने ऐसा वहम भी हो ना कि ये डॉक्टर सही नहीं है या इसकी दवाई सही नहीं है, तो डॉक्टर एक की जगह 2 चेंज कर लो, लेकिन अपनी अकल मत लगाओ। और अपनी अकल नहीं लगाने के लिए भी अकल चाहिए कि इससे मैं डिसीजन लेना क्या है। वो जीरे का पानी देना है, या डॉक्टर को दिखाना है, इसको दिखाना है, दो को दिखाना है, उसके लिए अकल चाहिए होती है। सीधा डॉक्टर के पास वैसे नहीं जा सकते। बीमारी के अनुसार, सिचुएशन के अनुसार क्या फ़र्क पड़ रहा है, क्या नहीं पड़ रहा है, उसके अनुसार निर्णय होता है। कुछ लोग टोटके करते हैं, उपाय करते हैं, उससे कुछ होता नहीं है। तो कुल मिलाकर कहाँ अकल नहीं लगानी है, इसका ज्ञान भी हमें तब होगा जब हम में अकल होगी। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हमें अपनी अकल का इस्तेमाल करना चाहिए, विशेषकर जब फिल्में देखते हैं या टीवी पर सीरियल देखते हैं। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब फिल्म आती है, फिल्म देखते हैं, प्रोग्राम भी आते हैं, कभी कार्टून भी आता है, कभी खेल भी आते हैं, तो उसमें ये भी देखो वो सीन क्या कर रहा है, क्लोजअप कैसे ले रहा है। जैसे अपने बात करते हैं, जनरली बात करते हैं, तो लाइट सूरज उधर है, अपने ऐसे खड़े तो चेहरा डार्क आता है, उसमें सारे चेहरे खिले खिले आते हैं। देखा भी होगा कभी शूटिंग का कोई सीन आता है तो उसमें क्या वो वाइट छतरी से लेकर के वो आगे करते हैं, तो दिमाग वाले होते हैं ना, वो देख ये लाइट खूबसूरत कैसे दिख रहा है, मेकअप करते हैं, चेहरा ब्लर कर होगा कैसे, अपने को लगता है कि हुस्न परी है, लेकिन वो ना तो इतनी सुंदर होती है, स्टंट करते हैं, वो बांध करके वो कूदते हैं, वो डुप्लीकेट करते हैं, वीएफएक्स का इस्तेमाल करते हैं। उसमें क्या होता कुछ है और सीन कुछ है। तो अपना दिमाग जब ऐसा होगा ना कि ये क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, ये डायलॉग बोलता है, मैं क्या करता हूँ, इमोशन पर ज़्यादा गौर करता हूँ। अब जो भी कहानी होती है वो रियल नहीं होती है, वो क्या होते हैं, सोचते हैं। तो जैसे शोले फिल्म थी और भी फिल्म थी, तो उसमें वो सोचते हैं ना, तो जो इंसान के जो भाव होते हैं ना उनको उठा करके और वो कहानी बनाते हैं। तो अपने सोचते हैं कि उसका कितना दिमाग होगा कि उसने ऐसी कहानी बनाई जो अपने को अच्छी लगती है। अभी तो फिल्में अलग बनती है, पहले क्या होता था, तो फिल्म में जो हीरो होता था ना, मैं भी फिल्म देखता था और भी पुराने थे, तो फिल्म देख के जब निकलते थे ना, तो रूम में लोगों के हनुमान जी, माता जी, भूमिया जी आते हैं, तो उस टाइम को हीरो आ जाता था। वो ऐसे सेटअप करके सेट करते थे, कहानी ऐसे सेट करते थे, अपने जैसे जज्बात होते हैं ना वैसे जज्बात डालते वो जैसे गुंडा होता था, वो क्या है, हीरो के बाप को मार देता, माँ को मार देता, तब उसको गुस्सा आता तो अपने को गुस्सा आता, अपने साथ ऐसा होता क्या करेंगे, फिर वो कहते मार दूंगा, खा लिया,
ठीक है ना, कुत्ते मैं तेरा खून पी जाऊंगा। फिर वो जाता है और उसको ऐसे ही जोर से मारता है, सर पे मारता है, पीटता है, अपने भी हाँ हाँ मार दे मार दे मार दे। एक मेरे रिश्तेदार है, उनके क्या 7-8 काका बाबा थे, गांव के थे। तो जो रिश्तेदार है वो नई नई टीवी लाए थे, तो टीवी लगाई, उसमें लगाई फिल्म शोले। तो जो रिश्तेदार वो काका बाबा आए थे, वो देख के मार मार रुको रुको मार। क्योंकि उसको लगता है इसने बहुत गलत किया है। तो फिल्म वाली, ये तो एक फ्लैट बता रहा हूँ कि उसके माँ बाप को मार दिया, उसको भाई को मार दिया, उसकी ज़मीन छीन ली, तो उसको गुस्सा आ रहा है और उसका गुस्सा अपने को फील हो रहा है और अपने उसमें वो जज्बात आ गए। अब वैसी फिल्में वैसा जज्बात चलते नहीं, लोगों का जज्बात कम हो गया है। तो जैसा जज्बात हो गया ना, वैसे अब फिल्में बन रही है। अटैचमेंट तो अब भी हो रहा है, समझे आप। तो फिल्म वाले ऐसे ऐसे कहानी लिखते हैं, ऐसे ऐसे सीन, कहानी लिख दी बहुत अच्छी, लेकिन अब सीन बन रहा है, तो अब सीन कहानी के अनुसार नहीं हुआ। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि जो हम कहना चाहते हैं वो कह पाए तो हम सफल हैं। अब कहानी में जो कहना चाहता है वैसा वैसा सीन, वैसा वैसी एक्टिंग हो तब मज़ा आता है। जैसे लड़ाई के सीन में लड़ाई तो बता दी, लड़ाई लिख तो दी, लेकिन लड़ाई भी गजब हो तो इंटरेस्ट आता है, धमाक ऊपर नीचे। वो सनी देओल वो मारा हाथ, सिंह फिल्म में पंजा मारा उसने, और इसमें गदर में उसने उठा लिया वो हैंडपंप। तो ऐसे क्रिएटिविटी है, हाँ, तो जज्बात बन गए, क्योंकि पहले सीन हो रखा था, इसलिए जो सीन हो रखा है उसकी फीलिंग जनता के मन में क्या है, उसको देखते हुए हाथ ही लगाया, जनता समझ गया अभी उखाड़ेगा, तो वैसे वो सीन क्रिएट कर दिया, तो उसकी वो दिमाग होता है। तो हम समझते हैं और अपने को समझने की कोशिश करनी चाहिए कि ये सीन कैसे क्रिएट किया है, उसने कैसे भावना डाली है। ऐसे प्रैक्टिकल होंगे ना, तब क्या होगा, भावना में नहीं हम रहेंगे। तो ऐसे क्या होगा, अक्ल लगानी सीखेंगे। अभी आपको 1 साल 2 साल 3 साल लगेंगे, करते करते आप ऐसे करते करते अक्ल लगाना सीखेंगे। फिर ऑटोमेटिक कितनी सिचुएशन में बताऊंगा जिसमें आप अक्ल लगाओगे, हज़ारों सिचुएशन आती है। तो जब प्रैक्टिस होगी ना तब लगेगी। तो जो दिखाना चाहता है उसका मकसद देखो, वो दिखाना क्या चाहता है, चाहे कोई प्रोग्राम हो, कोई भी हो। और फिर जो मकसद देख लिया, क्या मकसद है इसका, खाली मनोरंजन है तो आपने कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसका मकसद होगा अपने दिमाग को खराब करना है, पता चल जाए कि अपने दिमाग में कचरा भरना है, तो जैसे शराब का सीन आता है, कई बार बातें करते हैं, और खाने पीने में भी जो खाने लायक नई चीज़ें हैं उनका बताते हैं वो। जैसे वो कौन सी फिल्म थी, ये अभी अच्छी फिल्मों में भी लोग डाल ही देते हैं, और जो नहीं खाना चाहिए जिससे ताकत बनती है वो बनती है, मीट वगैरह, तो उसमें उसका प्रोत्साहन, इससे ताकत आएगी, तो वो प्रोत्साहन करते हैं और उसका प्रचार करते हैं। शराब का प्रचार करते हैं कि शराब पिएगा तो मस्त रहेगा, सच बोलेगा और बिंदास रहेगा, टेंशन खत्म हो जाएगी, ऐसे ऐसे प्रचार करते हैं। तो हाँ, सही तो वो लिखा होता है, और दिखता भी है ना, तो लेकिन वो एक्टिंग में नहीं लिखा है, वो तो खाली लिखा हुआ है। एक्टिंग तो वो कर रहा है ना, बाप, मेरा बाप बहुत मस्त है, बाप और मैं दोस्त जैसे रहते हैं, वो अपने क्या दिमाग में डालते, कचरा डालते हैं। बाप और बेटे दोस्त जैसे रहने की जरूरत नहीं है। इज्जत बाप के बराबर कैसे हो जाएगा बेटा, उसमें बाप बेटे साथ में बैठे दारू पी रहे हैं मस्त। तो जब ऐसी फिल्म आए तो समझ लो कि इसका मकसद क्या है। तो ऐसे में क्या हो, या तो वो चैनल चेंज कर लो, फिल्म चेंज कर लो, और नहीं हो कुछ भी तो कुछ और काम कर लो, अपनी अकल लगाओ। वरना सारे लोग वही देख रहे हैं तो सारे लोग वैसे ही हो रहे हैं। अपने को कुछ विशेष बनना है, अच्छा बनना है, कौवा नहीं बनना, हंस बनना है। तो हंस बनना है तो हंस वाले काम करने पड़ेंगे। हंस क्या करता है, मोती चुकता है, कौवा टट्टी में भी चोंच मार देता है, समझे आप। तो अपने ऐसे काम नहीं करने हैं, और अपनी अकल को विकसित करना है तो सवाल करना सीखो। एक तो देख के होगा, एक वास्तव में अकल विकसित करनी है तो सवाल करना। सवाल किससे करें, अकेले हो तो किससे करें, अपने आप से करो, अपने दिमाग से करो कि यार ये कैसे हुआ है, अच्छा ये कैसे किया है। आजकल वो मोबाइल में देखता हूँ, फिल्म के सीन होते हैं ना, वैसे के वैसे लोग बनाते हैं, बच्चे बनाते हैं,
फाइटिंग के सीन होते हैं ना, ये वो गाने होते हैं, वो वैसे के वैसे क्या है डब करते हैं, और वैसे के वैसे से उछलता है वैसे उछालते हैं। वो फिल्म में तो असली हथियार होते हैं, उसमें वो नकली हथियार लेके आते हैं। कपड़े भी वैसे माइक नहीं है तो झाड़ू ले लेते हैं ठीक है ना। तो सेम टू सेम वो क्रिएट करते हैं। तो वो कैसे करते हैं, वो समझते हैं कि इसने कैसे किया होगा। अब जैसे खड़ा है, वो पीछे घूमता दिखता है, कैसे दिखता है वो आजकल उसमें भी प्रोग्राम में भी वो लगता है, वो कैमरा लगता है। हाँ, तो आपने तो बंदा दिख रहा है, कैमरा थोड़ी दिख रहा है, लेकिन वो आइडिया लगाते हैं इसको ये कैसे दिखा होगा, तो ऐसे दिखा होगा। ऐसे दिमाग को डेवलप करो। ये तो मैं एक पॉइंट बता रहा हूँ, इसमें और भी सब जगह लोग बातचीत करते हैं, कोई कुछ करता है तो उसमें दिमाग डालो कि ये ऐसे कर रहा है वैसे कर रहा है। सवाल से अपने क्या ये डेवलप होगी बुद्धि। और सवाल ढूंढने का जो प्रोसेस होता है ना, पहले सवाल कर लिया, और ढूंढने में जो ढूंढते हैं सवाल से जवाब से नहीं मिले, लेकिन उस प्रोसेस में अपने ताकत आती है। जैसे डोले बढ़ाने होते हैं तो उठाते हैं ना बाहर, वैसे करते करते वो बॉडी बढ़ जाती है। और अपनी अकल विकसित होना बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए दूसरे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। लास्ट में यही है कि अकल विकसित करनी तो बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए दूसरे ज़्यादा नहीं कर सकते। इसके लिए तो ये काम अपने अकल किसकी विकसित करनी है। पैसे वाला तो कोई पैसा भी दे देगा, अकल को कोई दे नहीं सकता। तो उसके लिए अपने को थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत से ज़्यादा खाली ध्यान ही रखना होगा, चीज़ों को अलग तरीके से चीज़ों को देखना होता है। अब एग्जाम्पल मेरे दिमाग में आ नहीं रहा है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एक को कुछ दिखता है, एक को उसमें कुछ दिखता है, एक को उसमें कुछ दिखता है।